प्यारे सज्जनों, इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है और बुरी घटनाओं के लिए वो अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में ये सवाल आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले ही तय हो जाता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। संत महापुरुषों ने जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों प्रकार की नीतियों का वर्णन किया है। फरमाते हैं कि मनुष्य के भाग्य की ये 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं, जिसे कोई बदल नहीं सकता। किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, और इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चल करके ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति और अच्छे कार्य करने चाहिए। प्यारे सज्जनों, बहुत वर्षों पहले बीसल देव नाम के एक राजा थे। उनकी 7 बेटियां थीं। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी और 6 बेटियों के दामादों को घर जमाई बना करके अपने ही महल में रहने के लिए स्थान दे दिया। राजा के पास अपार धन और वैभव था। उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। धीरे धीरे राजा को अभिमान आ गया। राजा को लगने लगा कि इस राज्य में सभी लोग उसी के भाग्य का खाते हैं। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दास दासियों को बुला करके पूछा कि तुम सब लोग किसके भाग्य का खाते हो? सभी ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो आपका दिया हुआ खाते हैं, इसलिए हमारा भाग्य भी आपसे जुड़ा है। इस तरह राजा ने अपनी रानियों से भी यही प्रश्न किया। रानियों ने भी कहा कि हम तो आपके ही भाग का खाते हैं। फिर राजा ने अपनी 6 बेटियों और दामादों को भी बुलाया और यही पूछा। सभी ने फिर वही उत्तर दिया, हम सब आपके ही भाग का खाते हैं। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी, जो कि कुंवारी थी, जिसका नाम था पद्मा, उससे पूछा कि बताओ बेटी, तुम किसके भाग का खाती हो? राजकुमारी पद्मा सत्यवादी थी और बहुत ही धर्म कर्म के मर्म को जानने वाली थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, हर इंसान अपने ही कर्म का खाता है, अपने ही भाग्य का खाता है, तो मैं भी अपने ही भाग का खा रही हूँ। आप तो केवल एक निमित्त मात्र ही हो। ये सुनकर के राजा को क्रोध आ गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मेरा खाती हो और अपने आप को अपने भाग का खाने वाला बता रही हो। तुम जानती नहीं तुम मेरा कितना अपमान कर रहे हो। मैं इसके लिए तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, इसलिए अपने शब्द वापस लो और कहो कि तुम भी मेरे ही भाग्य से खाती हो। पद्मा अपनी बात पर अडिग रही और कहने लगी, पिताजी, मैं तो यही मानती हूँ कि हर इंसान भगवान के सहारे ही संसार में रहता है और वो अपना भाग्य स्वयं बनाता है, इसलिए इंसान अपने भाग्य का ही खाता। अब तो राजा को और क्रोध आ गया। उन्होंने अपने राज दरबारियों को आदेश दिया कि कल सुबह भोर होते ही जंगल की तरफ जाओ और तुम्हें रास्ते में जो भी पहला प्राणी मिले उसे उठा करके लाना।
महल के सभी लोग और रानियों को भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर राजा क्या कर रहे हैं। अपने राजा का आदेश पाकर के दरबारी सुबह उठते ही जंगल की ओर गए। उनको सबसे पहले एक मोर दिखा। उन्होंने उस मोर को ही पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने ऐलान किया कि मेरी सबसे छोटी बेटी पद्मा का विवाह इस मोर के साथ कर दिया जाए और बिना कुछ दिए इस लड़की को मोर के साथ ही विदा कर दिया जाए। आखिर मैं भी देखना चाहता हूं कि ये किसके भाग का खाते। पद्मा की माँ राजा के इस फैसले से बहुत रोई। उसने राजा को बहुत समझाया कि अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, लेकिन राजा तो अपने अभिमान में इतना डूब चुका था कि उसको अपनी पुत्री पर दया नहीं आई और उन्होंने उस मोर के साथ ही पद्मा का विवाह कर दिया। और पद्मा ने बिना कुछ कहे ईश्वर की मर्जी समझकर उस मोर के साथ ही विवाह कर लिया और मोर के साथ जंगल की तरफ चली गई। काफी दूर तक चलने के बाद वो एक जगह एक पेड़ के नीचे मोर के साथ विश्राम करने के लिए रुके। मोर भी एक जगह बैठ गया। पद्मा को वहां पर नींद आ गई। रात को अचानक तेज आंधी आई और एक चट्टान के पत्थर के टुकड़े से मोर घायल हो गया। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अचानक पद्मा की नींद खुली तो उसने आसपास मोर को ढूंढा, लेकिन मोर दिखाई नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उसका मोरपति खून से लथपथ होकर के मर चुका। पद्मा जोर जोर से विलाप करने लगी और ईश्वर को पुकारने लगी कि हे ईश्वर, अब इस भयानक जंगल में मेरी पुकार आपके सिवा और कौन सुनेगा। जिस मोरपति से मेरा विवाह हुआ वो भी अब मर गया। आपने ही सबके भाग्य को बनाया है। अब मैं कहाँ जाऊं। पद्मा की करुण पुकार से पूरा देवलोक हिलने लगा। इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा, यहाँ तक कि शिव जी का कैलाश पर्वत भी डोलने लगा। ये देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु हमें शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। पता नहीं किस भक्त पर संकट आया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया कि पृथ्वी पर तो लाखों लोग ही दुखी, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती जी ने जिद की और भगवान शंकर से कहा, जब कोई सच्चा व्यक्ति दुखी होता है तभी देवलोक डोलता है और एक सच्चे इंसान की सहायता ईश्वर ही कर सकते हैं। पार्वती की बात सुनकर के भगवान शंकर पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आए, जहां पद्मा अकेली जंगल में बैठी रो रही थी। पार्वती ने पद्मा के सिर पर दुलार भरा हाथ रखा और कहा कि बेटी तुम क्यों दुखी हो। पद्मा ने अपनी पूरी बात उनको बताई। भगवान तो अंतर्यामी थे, फिर भी उन्होंने पद्मा से उसके दुख का कारण जाना और पद्मा की सच्चाई से खुश होकर के बोले, बेटी पद्मा, तुमने जो कुछ भी अपने पिताजी से कहा था वो सत्य है। हर इंसान अपने ही कर्म से अपने ही भाग्य का खाता है। तुम धन्य हो, तुमने निर्भीक होकर के सत्य का पालन किया और जिस मोर के साथ तुमने विवाह किया वो एक श्राप के कारण मोर बना था। ये मोरपति जो कि एक राजा था, तुमसे विवाह के बाद ही ये श्राप से मुक्त हो सकता था, इसीलिए ये विधि का विधान भी था। ये कहकर के भोलेनाथ ने उस मोर को फिर से जिंदा करके एक मनुष्य बना दिया। मोर उसी समय एक सुंदर राजकुमार बन गया। ये देखकर पद्मा और ज्यादा दुखी हो गई। उसने शंकर भगवान से कहा, है प्रभु, यदि मैं इस राजकुमार पुरुष के साथ रहने लगी और मेरे पिताजी ने देख लिया तो वह मुझे उल्टा कहेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मैंने मोर के साथ विवाह किया था, फिर मैं लोगों को कैसे समझाऊंगी कि ये मेरे पति हैं। पद्मा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे तो मेरा मोर पति ही चाहिए। पद्मा की बात सुनकर के शंकर भगवान ने उस पुरुष के सिर पर एक मोर कलंगी लगा दी, ताकि संसार ये जान सके कि एक मोर कैसे पुरुष बना और कैसे पद्मा ने अपने कर्मों से एक मोर को पुरुष बनाया।
शंकर भगवान ने पद्मा के पति को मोरध्वज राजा का नाम दिया और एक नगर का निर्माण किया। वहां का राजा मोरध्वज कहलाया। उसी समय शंकर पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब वे दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक रहने लगे। उधर पद्मा के पिताजी अपना संपूर्ण राज्य एक युद्ध में हार गए और वो रास्ते के भिखारी बन गए। एक दिन भीख मांगते हुए वो उसी नगर में आए जहां राजा मोरध्वज अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहते थे। पद्मा ने अपने पिताजी को पहचान लिया और अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए। पद्मा के साथ उसके पति मोरध्वज ने भी पद्मा के पिताजी को प्रणाम किया। पद्मा के पिताजी ने पद्मा को जब मोरध्वज के साथ देखा तो वो पद्मा पर नाराज हुए। उन्होंने पद्मा से कहा, मैंने तो तुम्हें मोरपति के साथ विदा किया था और तुमने किसी और पुरुष से विवाह कर लिया। इस पर पद्मा ने अपने पिताजी को पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह भगवान ने मोर को एक पुरुष बना दिया और मेरे भाग्य में मोरध्वज राजा के साथ रहना लिखा था। इसलिए इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों से ही अपने सुख दुख का निर्माण करता है। अपनी बेटी पद्मा की बात सुनकर के पद्मा के पिताजी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी। अपनी पुत्री पद्मा के सहयोग से उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया। प्यारे सज्जनों, हर इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है या खोता है वो उसके अपने ही कर्म होते हैं। माता पिता अपनी संतान के पालन पोषण में एक निमित्त मात्र होते हैं, पर वो भाग्य निर्माता नहीं हो सकते। इसलिए हर इंसान अपने भाग्य का खाता है और उसका भाग्य उसके कर्म से बनता या बिगड़ता है।